अब हम जो है कुछ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मेन है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए कंसेप्ट जो है पूरी तरह से दिमाग में रहता नहीं है। इसलिए जो है कोई भी टॉपिक हम समझते हैं तो सबसे पहले उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो टॉपिक जो है दिमाग में आ जाएगा, वो इधर उधर नहीं होगा। पूरा टॉपिक को अच्छा तरह से समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस टॉपिक्स का प्रॉब्लम सबको सॉल्व करें। जैसे कि किसी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है तो उसका वेरिफिकेशन होगा, तो उसकी वेरिफिकेशन का जब हम सारा प्रॉब्लम कर लेंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा कि वो जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कह रहा था वो क्या कह रहा था, उसका बेसिकली मीनिंग क्या था। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कोई भी टॉपिक समझने के लिए, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो पहला प्रॉब्लम है फाइंड एफ डॉट डी एस वेयर एफ इक्वल टू 2x प्लस डी जेड आई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जे प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस 2zk वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस टाइम। तो ये लगता है कि सरफेस इंटीग्रल का प्रॉब्लम है, लेकिन यदि इसको सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कोई सरफेस लेंगे, फिर उसका ये एनकैप निकालेंगे, फिर स्फीयर है तो उसका एनकैप निकालना पड़ेगा सरफेस का। एनकैप निकाल के उसके बाद डीएस को फिर प्रोजेक्ट करेंगे उसका सरफेस, क्योंकि कर्व होता है तो उसको कर्व को कन्वेंशनल dx dy dz में हम प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसमें बुद्धिमानी है क्या कि हम इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का उपयोग करें। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, एफ डॉट डी एस जो होता है ये बराबर हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी के। यही गॉस डाइवर्जेंस का स्टेटमेंट है कि कोई वेक्टर जितना सरफेस से बने हुए वॉल्यूम में जितना वेक्टर निकल रहा है वही बराबर होता है वो जो सरफेस से इनक्लोज्ड है वो वेक्टर, उससे जितना वेक्टर टकरा रहा है उसके बराबर हो जाता है। यहाँ पे जितना वेक्टर निकल रहा है यही होता है इससे जो टकराने वाले वेक्टर के मान के बराबर। ये हम आराम से समझ सकते हैं, जो टकराएगा वेक्टर वो वही टकराएगा जो जितना यहाँ से निकलेगा वो सरफेस में। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यही स्टेटमेंट है। यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे एफ डॉट डी एस निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस एफ निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डाइवर्जेंस एफ निकालेंगे, मतलब डेल डॉट एफ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के डॉट एफ का मान रख देंगे यहाँ पे 2x प्लस 3z आई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जे प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस 2z के। इस तरह से रखेंगे मान, डाइवर्जेंस निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा डेल बाय 2x प्लस 3z बाय डेल एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय डेल वाई प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस 2z बाय डेल जेड, ये हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली,
तो एक्स जेड तो इसमें, ये वाई और जेड तो इसमें कॉन्स्टेंट रख के बिहेव करते हैं, वाई और जेड को डेल एक्स से करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ जो हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 2z था, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी भी करेंगे, भी वॉल्यूम में डाइवर्जेंस एफ डी भी करेंगे, तो ये हो जाएगा भी 3 डी वी का मतलब डी एक्स वाई डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड भी 3 ये होगा। अब चूंकि ये स्फीयर का सरफेस होता है, स्फीयर का सरफेस है, और जानते हैं ये जो है वॉल्यूम है स्फीयर का, डी एक्स डी वाई डी जेड भी ये वॉल्यूम है स्फीयर का, तो यहाँ डायरेक्ट हम वॉल्यूम रख देंगे 3/4 पाई, और का मान है 9, तो 9 क्यूब ये हो जाएगा इसका मान, तो ये हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये वैल्यू हो जाएगा 729 इंटू 4, 81 इंटू 9 9, तो ये होगा 9 6 4 8 3 11 का 1 हमारा 2911716 पाई हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि वॉल्यूम का लिमिट लेके स्फीयर का लिमिट, यदि स्फीयर को हम मान लें कि x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 9², इस तरह से वॉल्यूम है, कोई स्फीयर है, तो इसमें z का लिमिट हो जाएगा। पहले वॉल्यूम इंटीग्रल में सबसे पहले जो है लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है उसको पता कर लेते हैं, वो पता हो जाए तो आराम से निकल जाता है उसका वैल्यू। तो z वेरीज फ्रॉम 9² माइनस x² माइनस y² प्लस माइनस 9² प्लस इतना से प्लस 2 9² माइनस x² माइनस y² होगा, और y जो वेरी करेगा, अब एरिया लेंगे, एरिया जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे जो है ये स्फीयर है, तो इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे XY प्लेन पे तो z 0 हो जाएगा, तो ये वेरी कर जाएगा -9² माइनस x² से लेके प्लस 2 9² माइनस x²। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये z है, ये XY प्लेन में 9 ले लिए, तो ये z XY जो वेरी करेगा, XY वेरी करेगा, x जो है -9 से 9 वेरी करेगा, और y जो वेरी करेगा इस एरिया में -9² माइनस x² को √9² माइनस x², और z को जो है जैसे इससे कंसीडर किए हैं तो -9 से हम -9 to 9। अब ये लिमिट यहाँ पे रखेंगे और ये इंटीग्रल का मान निकालेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो कह रहा है कि वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर x²i, ये फंक्शन वेक्टर दिया हुआ है, टेकन ओवर द क्यूब बाउंडेड बाय x = 0 x = 1 y = 0 y = 1। तो कोई वेक्टर है, कोई रीजन में वेक्टर है, यहाँ से निकल रहा है, इस तरह का वेक्टर निकल रहा है,
यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है, तो इस क्यूब में कितना निकल रहा है वेक्टर वो बराबर होना चाहिए इसके सरफेस से जितना नॉर्मली टकरा रहा है वेक्टर उसके बराबर होना चाहिए। यही प्रूव करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में यही करता है। तो हम इसको पहले क्या निकालेंगे, पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट जो होता है डेल डॉट एफ dv इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट ds, इसके बराबर होता है। यही स्टेटमेंट होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो सबसे पहले डेल डॉट एफ निकाल लेंगे, तो डेल डॉट एफ करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के डॉट, ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई प्लस जेड के प्लस वाई जेड के, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको डॉट करेंगे तो हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस डेल डेल जेड बाय डेल वाई प्लस डेल वाई जेड बाय डेल जेड, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये 0 हो जाएगा प्लस y। तो डेल डॉट एफ इक्वल टू 2x प्लस y आ गया। तो हमको निकालना है 2x प्लस y dv, ये और वॉल्यूम v। अब क्यूब है तो पहले क्यूब का सरफेस बना लेते हैं। ये क्यूब है, अब ये हम मान ले एक्स एक्सिस और इसको वाई और इसको जेड कहते हैं। तो ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, मतलब जेड इक्वल टू 0 है, और ये जो है ये प्लेन जो है जेड इक्वल टू 1 है, और ये प्लेन जो है वाई जेड प्लेन है, तो ये एक्स इक्वल टू 0 है, और ये प्लेन जो है x इक्वल टू 1 है। उसके बाद ये प्लेन जो है ZX प्लेन है, तो ये y इक्वल टू 0 है, और ये जो है y इक्वल टू 1 है। तो अब हम इसका सरफेस का नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए A B C D है, और ये है E F G और ये H है। तो 2x हर एक जो है 0 से 1 तक ये कोऑर्डिनेट होगा, 0 0 1, ये कोऑर्डिनेट होगा 0 1 0, और ये जो होगा 0 0 1। तो इस तरह देखते हैं x जो है वैरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक, y वैरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक, z भी वैरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे जो लिमिट आ जाएगा x y z का 0 से 1 0 से 1 0 से 1 2x प्लस y dx dy dz, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 0 से 1, पहले z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2xz प्लस yz, लिमिट रख देंगे 0 से 1, ये बच जाएगा dy dx, तो ये हो जाएगा 0 to 1। अब z का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस
वाई 0 to 1 dy dx। अब dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटा 2। अब लिमिट रखेंगे 0 to 1, ये dx होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस हाफ dx 0 to 1। तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ x बाई 2, लिमिट रखेंगे 0 to 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ इक्वल टू 3/2। तो इसका मान आ गया 3/2। ये डेल डॉट एफ और वॉल्यूम भी डीवी इक्वल टू आ गया 3/2। अब साफ इस तरफ जितना भी सरफेस है उस सारे सरफेस का हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे और देखेंगे कि वो बराबर होता है कि नहीं। अब पहले ए बी सी डी सरफेस पे कंसीडर करेंगे। ए बी सी डी एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस बराबर हो जाएगा ए बी सी डी एफ डॉट एन कैप। अब एक्स वाई प्लेन है ये ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी एस। और ये एन कैप का मान जो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा एन वेक्टर, तो ये के उल्टा है, तो एन कैप का मान जो होगा माइनस के कैप। तो इसको लिखेंगे ए बी सी डी एफ डॉट माइनस को बाहर निकाले के कैप डी एक्स डी वाई। अब के से डॉट करेंगे, इसको के से डॉट करेंगे तो ये वाई जेड बचेगा, ये हो जाएगा ए बी सी डी वाई जेड डी एक्स डी वाई। अब यहाँ क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, ये जेड वाई इक्वल टू 0 प्लेन है, तो जेड का मान 0 रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। अब इस ई एफ ई जी एच एफ प्लेन पे करेंगे, ई जी एच एफ प्लेन पे करेंगे एफ डॉट डी एस मतलब एफ डॉट एन कैप डी एस। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल जो है के डायरेक्शन में है, एन कैप जो है के डायरेक्शन में है, तो इसका जो हो जाएगा वाई जेड डी एक्स, के साथ डॉट करेंगे एफ को, के साथ डॉट करेंगे तो वाई जेड आ जाएगा, वाई जेड डी एक्स डी वाई। और ये जो हो जाएगा ई जी एच एफ है, ये ई जी एच एफ है। अब इसमें लिमिट डी एक्स और डी वाई, एक्स जो है 0 से 1 तक जा रहा है, वाई जो है 0 से 1 तक जा रहा है, इस प्लेन में भी इसके ठीक पैरेलल है। यहाँ पे हम लिमिट डालेंगे 0 से 1 वाई जेड डी एक्स डी वाई। और ये जेड इक्वल टू 1 वाला प्लेन है, तो यहाँ पे जेड का मान 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स डी वाई 0 to 1 0 to 1। फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1 डी एक्स, तो ये हो जाएगा हाफ डी एक्स 0 to 1, तो ये हो जाएगा x बाय 2 0 to 1, तो ये हो जाएगा वो हाफ, इसका मान हाफ हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं ए बी सी डी सरफेस पे ए बी सी डी
एफ डॉट डी एस का मान आ गया 0, और दूसरा सरफेस जो लिए हैं हम ई जी एच एफ एफ डॉट डी एस का मान आया हाफ। अब और सब सरफेस देखते हैं। अब ये सरफेस देखते हैं ई जी ए बी। तो ई सरफेस इंटीग्रल ई जी ए बी एफ डॉट डी एस, ये एक्स जेड प्लेन है, मतलब डी एस जो है डी एक्स डी जेड है, और यहाँ एन कैप जो होगा ये माइनस जे कैप होगा, और एन कैप माइनस जे कैप होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ई जी ए बी एफ डॉट डी एस को एफ डॉट एन कैप डी एस, जहाँ एन कैप जो है माइनस जे है, तो ये हो जाएगा ई जी ए बी एफ डॉट माइनस जे डी एस डी एक्स डी जेड होगा। अब f को माइनस जे के साथ डॉट करेंगे, यहाँ पे z बचेगा, माइनस z होगा, तो ये जो हो जाएगा ई जी ए बी, ये माइनस जेड डी एक्स डी जेड। अब ये प्लेन जो है एक्स जेड प्लेन है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, तो ये इसको डॉट किए हम ds से, और ds पे यहाँ पे माइनस जे है, तो माइनस जे से तो माइनस जेड हो गया, तो इसका मान हो जाएगा माइनस जेड डी एक्स डी जेड। तो ये हो जाएगा माइनस, ये डॉट किए जे को जेड के साथ, तो माइनस जेड आया। ये लिमिट, ये भी 0 से 1 तक जा रहा है, ये भी लिमिट x भी 0 से 1 तक जा रहा है, z भी 0 से 1 तक जा रहा है। ये z डी एक्स डी एड, ये z डी जेड डी एक्स हो गया, तो ये हो गया माइनस 1 0 to 1 जेड स्क्वायर बाय 2 0 to 1 dx, तो ये हो गया माइनस z का मान 1 बाय 2 dx, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ x 0 to 1, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा। अब ई जी ए बी निकल गया, सरफेस ई जी ए बी पे सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस का मान निकल गया माइनस हाफ। अब निकालते हैं एफ एच सी डी पे। ये सरफेस इंटीग्रल एफ एच सी डी पे निकालेंगे, एफ डॉट डी एस का मान, मतलब एफ एच सी डी पे निकालेंगे एफ डॉट एन कैप डी एस का मान। अब डी एस जो है यहाँ एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, तो ये डी एक्स डी जेड होगा, और एन कैप इस डायरेक्शन में है, तो ये जे होगा, जे कैप होगा। तो इसको हम एफ एच सी डी एफ डॉट जे डी एक्स डी जेड हो जाएगा। अब f को j के साथ डॉट करेंगे तो यहाँ पे z आ जाएगा, ये हो जाएगा z डी एक्स डी जेड, ये 0 to 1 0 to 1, ये भी 0 से 1, ये जो सरफेस है इसमें भी 0 से 1 x जा रहा है, z 0 से 1 जा रहा है।
तो इसका मान हो जाएगा 0 to 1 जेड स्क्वायर बाय 2, 0 to 1 dx, तो ये हो जाएगा 0 to 1 हाफ dx, तो ये हो जाएगा हाफ x, लिमिट डालेंगे 0 to 1, तो ये इसका मान हो जाएगा हाफ। तो ये जो निकल गया एफ एच सी डी का मान, सरफेस इंटीग्रल एफ एच सी डी एफ डॉट डी एस का मान जो निकला ये हाफ निकला। अब जो बच गया है सरफेस, ये हो गया, ये हो गया। अब ई एफ बी डी और सी जी एच ए सी बचा है। अब देखते हैं। अब सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस इक्वल टू ये ई बी डी एफ, ई बी डी एफ पे ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस और ई बी डी एफ, ई बी डी एफ पे डी एस जो है ये वाइजेड प्लेन है, ये वाइजेड डी वाई डी जेड है, और यहाँ जो है एक्स वाइजेड प्लेन है और एक्स इक्वल टू 0 पे है, तो ये एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे एफ डॉट एन कैप का मान रखेंगे और एन कैप जो होगा वाइजेड प्लेन है, तो ये माइनस आई होगा, एन कैप जो होगा माइनस आई होगा। तो एफ डॉट माइनस आई कैप करेंगे, ये ई बी डी एफ है सरफेस, तो सरफेस इंटीग्रल ई बी डी एफ एफ डॉट माइनस आई कैप ये डी वाई डी जेड हो जाएगा। एफ डॉट आई कैप करेंगे, एफ डॉट आई कैप करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड, और इसका भी लिमिट जो होगा वाई जेड का, वाई जो है जेड जो है 0 से 1 जा रहा है, वाई जो है 0 से 1 जा रहा है, ये भी लिमिट है 0 to 1, 0 to 1। अब इसमें देख रहे हैं क्या, ये वाई जेड प्लेन एक्स पर इक्वल टू 0 पे है, ये सरफेस ई बी डी एफ, तो एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये इसका मान 0 हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल ई बी डी एफ का मान जो है 0 हो गया। सरफेस इंटीग्रल ई बी डी एफ एफ डॉट डी एस का मान जो हो गया 0 हो गया। अब एक सरफेस बच रहा है जी एच ए सी, सरफेस इंटीग्रल जी एच ए सी में एफ डॉट डी एस करेंगे, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल जी एच ए सी एफ डॉट एन कैप डी एस। अब एन कैप का मान यहाँ पॉजिटिव आई होगा, ये हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, और डी एस जो है डी वाई डी जेड है, तो इसका मान हो जाएगा जी एच ए सी एफ डॉट आई कैप डी वाई डी जेड, तो ये हो जाएगा एफ डॉट आई कैप करेंगे, एफ का आई के साथ और करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड और जी एच ए सी, इसका भी लिमिट जो होगा जी एच ए सी, इसमें 0 से 1 जा रहा है y और z जो है 0 से 1 जा रहा है, इसका भी लिमिट होगा 0 to 1, 0 to 1, एक्स स्क्वायर जेड करेंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई टी जेड, तो ये हो जाएगा 0 to 1, ये लिमिट हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड 0 to 1 डी एक्स, ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर, इसको जो है आई के साथ डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर जेड 0 to 1, मतलब जी एच ए सी जो है, जी एच ए सी एक्स इक्वल टू 1 पे है, ये प्लेन क्यूब का सरफेस, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1, ये हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1 dy dz। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 to 1 z, 0 to 1 dy, तो ये हो जाएगा 0 to 1 dy, तो ये हो जाएगा y, 0 to 1, ये हो जाएगा 1। अब 3, 2, 5 सरफेस का निकल गया था, छठा सरफेस का जो निकल रहा है जी एच ए सी एफ डॉट डी एस इक्वल टू निकल रहा है 1। तो ये 6 सरफेस को यदि जोड़ देंगे तो एफ डॉट डी एस पूरा क्यूब के सरफेस का निकल जाएगा, तो उसका मान हो जाएगा, ये 6 को जोड़ेंगे, ये सरफेस इंटीग्रल ए बी सी डी एफ डॉट डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल ई जी एच एफ एफ डॉट डी एस प्लस ई जी ए बी एफ डॉट डी एस प्लस एफ एच सी डी एफ डॉट डी एस प्लस ई बी डी एफ एफ डॉट डी एस प्लस जी एच ए सी एफ डॉट डी एस, इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस 0 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो ये कट गया तो ये हो गया 3/2। तो इस तरह क्लोज सरफेस जो बन रहा है, ये सारा सरफेस क्लोज, उसका मान 3/2 आ रहा है। और ये हम लोग डेल डॉट एफ डी वी का भी जो मान निकाले थे उसका भी मान 3/2 आ रहा था। इस तरह प्रूव हो गया, डेल डॉट एफ डी वी का मान 3/2 आ रहा था, और ये पूरा क्लोज सरफेस में कितना वेक्टर नॉर्मली टकरा रहा है उसका मान भी 3/2 आ गया। डेल एफ डॉट डी एस ओवर क्यूब का सारे सरफेस का निकालने के बाद ओवर इंटायर सरफेस ऑफ क्यूब एफ डॉट डी एस निकाले सरफेस इंटीग्रल, उसका भी मान 3/2 आ गया। इस तरह हम वेरीफाई हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो वॉल्यूम में जितना वॉल्यूम में वेक्टर निकल रहा है वही उस जो इनक्लोज वॉल्यूम से जितना नॉर्मली टकरा रहा है वेक्टर उसी के बराबर होता है। इस तरह वेरीफाई हो गया। अब तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये क्या कर रहा है कि वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम